दोस्तों बहुत सी चीजें एक दूसरे से मशरूत होते हैं। एक बच्चे की शख्सियत का परवान चढ़ना जहां इसके अपने समझने और सीखने की सलाहियत व जुस्तजू पर मुनहसर होता है, वही वो माहौल भी इंतहाई अहम किरदार अदा करता है जिसमें वो पलता बढ़ता है। ऐसे में वालिदैन के लिए ये बात इंतहाई अहम हो जाती है कि वो न सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश पर खुसूसी तवज्जो दे, बल्कि अपने मजमूई तौर पर ऐसे माहौल फराहम करे जो इन्हें मुस्बत सोच और शख्सी तरक्की के मौके फराहम कर सकें। ज़हीन अफराद को कुदरत ने एक जैसा तो नहीं बनाया, लेकिन तमाम ज़हीन अफराद में कुछ मुश्तरका खुसूसियात पाई जाती हैं जो इनकी शख्सियत का एक लाजमी हिस्सा है। इन ज़हीन अफराद का रवैया बहुत से लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन ये ज़हीन अफराद किसी के परवाह नहीं करते। इंतहाई ज़हीन लोगों में कुछ ऐसे खसलतें होते हैं जिनसे हम सब भी सीख सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे हैं जिनसे इख्तिलाफ करना मुश्किल है, यहाँ तक कि माहिरीन भी इनमें से कुछ आम खसलतों पर मुत्तफिक होंगे जो ज़्यादातर बसलाहियत अफराद में मुश्तरक हैं। एक और ज़रूरी बात जो ज़हन नशीन रखनी चाहिए वो ये कि फितरती तौर पर कुछ लोग ज़्यादा ज़हीन और कुछ कम ज़हीन होते हैं। ज़हीन अफराद की कुछ निशानियाँ होते हैं जिनके बुनियाद पर इन्हें दीगर से अलग किया जा सकता है। कई सालों के साइंसी तहकीक के बाद माहिरीन ने ज़हीन अफराद में इन खुसूसियात की निशानदेही की है। गैर मुतज़लज़ल इरादा सबसे अव्वल पर इंसानी जहन का इर्तिकाज़ है। अगर कोई शख्स साल हाँ साल या लंबे अरसे तक अपनी तवज्जो एक ही काम पर मबजूल रखकर उसको पाए तकमील तक पहुँचा कर दम ले तो बिलाशुबा वो गैर मामूली ज़हनी सलाहियतों का हामिल है। ऐसे अफराद सानवी बातों को अहमियत देने के बजाय अपनी तवज्जो जुज़ियात पर मरकूज रखती हुई कम से कम वक़्त में अपना मकसद या मंजिल हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये एक हकीकत है कि जो बच्चे ज़्यादा ज़हीन होते हैं वो दूसरों बच्चों की निस्बत न सिर्फ कम सोते हैं बल्कि इनके सोने जागने के औकात भी इनसे मुख्तलिफ होते हैं। ज़हीन अफराद बचपन से ही रात को देर से सोने और सुबह देर से उठने के आदी होते हैं। इसी वजह से अक्सर औकात वो आखिरी वक्त में भागम भाग स्कूल, यूनिवर्सिटी या दफ्तर पहुँचते हैं। इनमें काबिलियत पर नाज न करना। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक ज़हीन वो है जो ये जानता है कि इसे किस चीज़ के बारे में इल्म है और किस से नावाकिफ है। ज़हीन लोग अपनी लाइल्मी का खुल कर इजहार करते हैं। इनमें से न तो एहसास कमतरी जन्म लेते हैं और न ही लाइल्मी या नाकामी का खौफ इनके रास्ते की रुकावट बनता है। लिहाजा वो अमली ज़िंदगी में एक बहुत कामयाब साबित होना चाहते हैं। लचकदार रवैया और उसूल पसंदी इसका ताल्लुक इंसानी रवैया से है। ज़हीन अफराद खुद को बहुत जल्द नए माहौल में डाल लेने और नए लोगों के साथ घुल मिल जाने के आदी होते हैं, ताहम वो उसूलों पर समझौता नहीं करते। दरहकीकत वो मुआविन फितरत और नरम दिल रखते हैं। हज़ारों अफराद पर नफ्सियाती तहकीक का निचोड़ बताता है कि वो अफराद जो अपनी गलती खुले दिल से तस्लीम करके न सिर्फ अपनी इस्लाह करते हैं बल्कि इस तसलसल को जारी रखती हुई अपने माहौल, दोस्तों और अजीज़ व अकारिब में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने के लिए सरगर्म रहते हैं, वो बिलाशुबा गैर मामूली ज़हीन होते हैं। हुसूल इल्म की जुस्तजू कुछ हासिल करने की जुस्तजू जहानत की एक वाज़ेह अलामत है। एक तहकीक के मुताबिक बचपन के जहानत और तजुर्बात के साथ ज़िंदगी बतदरीज बढ़ती जाती है, मगर इस नमू की रफ्तार इन अफराद में तेज़ तर देखी गई है जो लोगों, चीज़ों और रवैयों से मुतालिक ज़्यादा तजस्सुस का मुज़ाहरा करते हैं। नई चीज़ों को कबूल करना ज़हीन लोग खुले जहन के मालिक होते हैं। वो अपने नज़रियात और सोच को एक हद तक पहुँचा कर बंद नहीं करते बल्कि इनमें मज़ीद बेहतरी लाने और वसअत देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का सफ़र जारी रखते हैं। खुद से प्यार हर चंद की दीगर लोगों की तरह इनकी भी समाजी ज़िंदगी और दोस्तों का वसी हल्का होता है, मगर अक्सर औकात और तकरीबात में शिरकत करने से सिर्फ इसलिए गुरेज करते हैं कि इनका मूड नहीं होता। दूसरी अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि गैर मामूली जहानत के हामिल अफराद हद दर्जे की मूडी होते हैं। खुद पर यकीन ज़हीन अफराद का सेल्फ कंट्रोल मिसाली होता है, चाहे काम के शदीद दबाव के बायस तकन हो या किसी की जानिब से इनके काम में मुदाखलत व मुज़ाहिमत की गई हो। वो हर तरह की सूरत हाल में खुद पर पूरी तरह काबू रखती हुई मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। हर हाल में इन्हें खुद पर यकीन होता है।
وہ غیر منظم ہو سکتی ہیں۔ ذہین لوگوں پر الزام لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے کام کی میز اور کمرے ہمیشہ بے ترتیب ہوتا ہے، جو کہ کسی حد تک درست بھی ہے، تاہم اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ آپ اپنے انتہائی منظم ہم منصبوں کے مقابلے میں زیادہ تخلیقی اور باصلاحیت ہو۔ ایک تحقیق میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی رہائش گاہ کو صاف کرنے اور زیر یعنی ریز یا زیر استعمال اشیاء کو ترتیب دینے میں زیادہ وقت نہیں لگا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا دماغ ان خیالات میں مصروف ہے جو زیادہ اہم ہے۔ محققین نے دعویٰ کیا کہ اس سے بہتر تخلیقی نتائج حاصل ہوئی ہے۔ حالات کے مطابق آسانی سے ڈل جانا۔ ذہین لوگ لچکدار ہوتے ہیں اور مختلف ترتیبات میں ترقی کے منازل طے کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ پیچیدگیوں اور پابندیوں سے قطع نظر کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ تھی معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔